श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने ओमव्याप्तदेशाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना वदतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आश्रये अभीष्टसिद्धिये। अंतिम 75 मंत्र। किं बहुना अयं देह यात्रा मात्रार्थम् इच्छा अनिच्छा अपरेच्छा प्रापितानि सुख दुःख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभव अंतःकरण आभासादीनाम् अवभासकः सन् तत् अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सत्य ज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम् अपि विनाशात् परम कैवल्यम् आनंदैकरसम् अखिल भेद प्रतिभासरहितम् अखंडं ब्रह्म अवतिष्ठते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यत इति आदिश्रुतेः। ब्रह्म विद्या का फल है। ब्रह्म विद्या का फल, या हम ये कहें कि ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, इसकी सिद्धि। ज्ञान फल तो वेदांत ज्ञान फल क्या है? मुक्ति ही, मुक्ति। और यही हर इंसान चाहता है। बड़े मजे की बात यह है, दुनिया का हर प्राणी ये चाहता यही है। ये जो दूसरे मत वाले हैं, दूसरे संप्रदाय वाले हैं, चाहते वो भी यही है। चाहते वो भी यही है। सभी यही चाहते, सभी चाहते हैं। असीमित आनंद सभी चाहते हैं, असीमित सुख सब चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं सभी। ये सबका लक्ष्य है। और पूर्णता किसी देश काल स्थिति परिस्थिति से मिलने वाला कोई भी आनंद, कोई भी तृप्ति तो पूर्णता नहीं कहलाई। क्योंकि वो सारी आने जाने वाली रहेगी, सब आने जाने वाली रहेगी, इसलिए पूर्णता नहीं है। अगर ये कोई कहे कि हाँ मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे उस समय, उस काल में, उस समय मुझे मुक्ति मिल गई। मुक्ति नित्य प्राप्ति है। मुक्त नित्य मुक्त है भाई, नित्य मुक्त है। ये थोड़ी कि आत्म स्वरूप की दृष्टि से, आत्म तत्व की दृष्टि से
आत्म तत्व की दृष्टि से तो कोई बंधा हुआ ही नहीं है। मुक्ति ये नित्य प्राप्त है, ये नित्य प्राप्त है। लेकिन नित्य प्राप्त होकर के भी अप्राप्त बनी हुई, क्यों अप्राप्त बनी हुई? जब नित्य प्राप्त है तो फिर अभी है, इसी समय है, सर्व काल में है, सर्व स्थान में है, सर्व काल, सर्व देश, सर्व स्थान, सार्वभौमिक है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुक्त हो गए? अरे मुक्त हो गए, ये उपचारार्थ में वो इसलिए है कहते हैं क्योंकि बंधे हुए किससे थे? अज्ञान की वजह से बंधे थे, और जब अज्ञान की वजह से बंधे थे, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो जब अज्ञान की निवृत्ति हुई, इसलिए मुक्ति का मतलब है अज्ञान की निवृत्ति। हाँ, और जो नित्य प्राप्त वस्तु है वो तो प्राप्त है ही, लेकिन जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, उस अज्ञान के पर्दे का नाश हो गया। किससे हुआ नाश? ज्ञान से नाश हुआ। क्योंकि अज्ञान का विरोधी सिर्फ ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के अलावा कोई साधन ही नहीं है। ज्ञान के अलावा कोई साधन नहीं। बाकी जितनी साधनाएं हैं वो सब सहायक साधन, है। वो आपको अंतःकरण शुद्धि देगी, भगवत कृपा देगी, वो सब चाहिए। चित्त नैश्चल्यता देगी, वो सब चाहिए। तो ये सब चाहिए, लेकिन उनसे क्या है? मुक्ति नहीं है। चाहिए वो भी सब। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि बिना उनके हम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी ही नहीं बने, और उनसे मुक्ति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उन सबसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए वेदांत में कहीं किसी का, ये जितनी भी सहायक साधन है, सारी सहायक साधन के साथ में चलना है। सहायक साधन इसलिए रखना है, सहायक साधन एक आलम्बन है। सहायक साधन बिना ये मुख्य साधन तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए बिना उनके ज्ञान प्राप्ति बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये कंप्लीट वेद है ये। अगर ज्ञान को तिरस्कार कर दे, जैसे दूसरे संप्रदाय वाले हैं, वो वेदांत को तिरस्कार कर देते हैं, वेदांत को मानते ही नहीं, और वेदांत के बिना पूर्णता ही नहीं, वेदांत के बिना पूर्णता नहीं। और इसलिए वेदांत कहीं भी किसी भी साधन की उपेक्षा नहीं करता है। वेदांत, ये जो दूसरे लोग जो वेदांत को क्रिटिसाइज करेंगे, वेदांतियों को क्रिटिसाइज करेंगे, और वो ये समझते हैं जैसे कि ये पूजा पाठ और ये जो अपरा भक्ति है, ये सारे अपरा भक्ति के साधन हैं, जैसे वो समझते हैं वेदांती ये सब करते ही नहीं। वेदांती उनसे ज्यादा करते। इसलिए जो सन्यासी आप देखेंगे, जो भी आप महापुरुष देखेंगे, वो चाहे कर्म उपासना है वो उनसे ज्यादा कराते हैं, वो करते हैं। किसके लिए? देखिए, वो जो कर्म उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो लोक कल्याण के लिए। अगर महापुरुष नहीं करेंगे, संत नहीं करेंगे, तो नीचे वाले नहीं करेंगे, तो नीचे वालों को सिखाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए वो भी अपनाते हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संकीर्णा जोशये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। भगवान को एक बात बता, भगवान को क्या आवश्यकता है किसी कर्म को करने की? भगवान को क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि मैं नहीं करूं तो ये क्या करेंगे? ये सारे लोग भी निकल्ले हो जाएंगे, सारे ये भी नहीं करेंगे कुछ, एक संक्रमण की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ये सही है, ये ठीक है, बिल्कुल ज्ञान से मुक्ति है। लेकिन ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक अधिकारित्व चाहिए, पात्रता चाहिए।
अधिकारित्व चाहिए, पात्रता चाहिए, इसलिए जितनी सहायक साधन है वो सबके द्वारा आपको पात्रता मिलेगी, अधिकारित्व मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी और उसके बाद में ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। तो ये कंप्लीट, और ये इसी को वेदांत सार में आप देखिए शुरू से लेकर के चले, इसलिए शुरू से अधिकारित्व से लेकर के चले, अधिकारित्व से लेकर के, शुरू से लेकर के और ब्रह्म प्राप्ति तक, मतलब मुक्ति तक, बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अपना चलते हुए, जैसे एक माता पिता बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, जब उस समय यही स्थिति होती है। और उसके बाद में जब बच्चा चलना सीख जाता है और जब भागता है इधर उधर, उसको बड़ा आनंद आता है, फिर वो हाथ में नहीं आता और फिर उसे आप गोदी में लो तो आएगा नहीं गोदी में, आगेगा नीचे यही इसमें है। इसलिए वेदांत में भी एक बार जब मुक्तावस्था को प्राप्त हो गए अपने आनंद स्वरूप में रहने वाले, फिर उसके बाद फिर वो क्यों सारे आलंबन समाप्त हो जाते, फिर कोई आलंबन, कोई सहारा, फिर कुछ नहीं, अपने स्वरूप में रहने वाले। तो अपने स्वरूप में यहाँ तक आने के लिए सारी साधनाएं हैं, और जब ऐसे ब्रह्मनिष्ठता की अवस्था आ जाए, ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, ज्ञाननिष्ठ हो जाए, अपने अद्वैत, अपने स्वरूप में जब अवस्थित हो जाएं, और ये पूर्णता की स्थिति में जब पूरी तरह की अवस्थित होने के बाद में, तस्य कार्यम न विद्यते आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कहते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे, इसलिए ये फल सिद्धि, ये वेदांत ज्ञान की फल सिद्धि, मुक्तावस्था, और मुक्ति के बाद में विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, और जो अंतिम मोक्ष, जो पुरुषार्थ है, उसी मोक्ष सिद्धि के साथ में ये यहाँ पे हमारे शास्त्रकार पूज्यपाद सदानंद जी महाराज वो यहाँ पे आके समापन कर, और कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक हर साधक को आना है, हर साधक को सिद्धावस्था में आना है, हर साधक को सिद्ध होना है। कब होना है? इसी जन्म में, इसी जन्म में। ये थोड़ी कि अब दोबारा फिर उसके बाद में फिर वो चक्कर काटो साधे, फिर रोना धोना करो, नहीं, इसी जन्म में, इसी जन्म में करो इसको दोबारा। ठीक, वो एक अलग बात, अपना कोई एजेंडा नहीं, अब भगवान जो मर्जी कर, खत्म। अब आगे का क्या है, क्या सोचना, अब आगे का कुछ नहीं, इसलिए कोई प्लान नहीं, कोई एजेंडा नहीं, अपने स्वरूप में अवस्थित है, और प्रारब्ध सिर्फ ये तन के रह गए हैं, प्रारब्ध भोगना है, प्रारब्ध भोगना है, और प्रारब्ध चाहे इच्छा से है, अनिच्छा से है, परेच्छा से है, जो भी है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। परेच्छा से है तो परेच्छा से है, अनिच्छा से है अनिच्छा से, स्वेच्छा से है स्वेच्छा से। अपने स्वरूप में अवस्थित रहने वाले की स्थिति, मुक्त की, ज्ञानी की, ब्रह्मनिष्ठ की स्थिति का वर्णन। और यहाँ पे कहते हैं अब क्या कहें, बहुत ज्यादा वो शास्त्रकार कह रहे हैं, क्योंकि जब वो मुक्त हो गया उसके लिए क्या कहना, उसकी तो खाली स्थिति का ही वर्णन करना। और स्थिति कैसी? मुक्त स्थिति, और एक जीवन मुक्त स्थिति, और केवल ये अपने विदेह मुक्त। तो इसलिए कह रहे किम बहुना, क्या इसके लिए क्या कहें, उस ज्ञानी के लिए क्या कहें, क्या उसके लिए, क्योंकि अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि, और जो कुछ भी, इसलिए प्रारब्ध क्या है, ये तीन प्रारब्ध, और त्रिविधम प्रारब्धम कौन से? स्वेच्छा मात्रम, हम लोगों ने देखा भी था,
कल तो नहीं हुआ, परसों। स्वेच्छा मात्र, अपनी इच्छा से भिक्षाटन कर लिया, भिक्षाटन किया, भिक्षा ली, स्वेच्छा मात्र। परेच्छा मात्रम, अपने को होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, दूसरे ने आकर के, क्योंकि वो चाहते हैं भैया इनकी यात्रा बनी रहे। क्यों बनी रहे? महात्मा के लिए नहीं, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। ये हमेशा याद रखिए, ये आत्मनस्तु कामाये सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु काम, अब ये मैं उसको लूंगा नहीं। तो ये हम जो भी करते हैं ना, सब अपने लिए ही करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं। क्योंकि अपना आपा सबसे सबको प्रिय होता है, इसलिए कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, कोई किसी के लिए। किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए, क्योंकि अगर हम करते हैं तो उसमें भी हमारी हितकामना छुपी होती है, स्वयं की हितकामना छुपी होती है, क्योंकि उसका पुण्य मिलेगा। और इसके अलावा पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए तो ज्ञान मिलेगा, और ये जरूरी है। ये जरूरी है। इसलिए जो ज्ञानी है, क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मविद्ता है, ज्ञानी जो है, जो ज्ञानी है, जो कृत्य है, पूर्ण है बिल्कुल, अब उसे कुछ पाना बाकी नहीं रह गया, वो करता है दूसरे के लिए, वो करेगा दूसरे, क्योंकि उसका अपना कुछ रह ही नहीं गया, उसका पाना खोना कुछ रह ही नहीं गया, ना उसे पाना है ना खोना है उसको। वो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसका, इसलिए उसको वो कृत्य है, उसे नहीं चाहिए। और वही, इसलिए एक मुक्त व्यक्ति ही दूसरे को मुक्त कर सकता है, और जो अभी मुक्त ही नहीं है स्वयं, जो अभी इधर उधर की कामनाओं में, प्रपंच में, इसमें उसमें फंसा पड़ा है, वो क्या किसी को मुक्त करेगा? तो खुद ही बंधा हुआ है। इसलिए एक मुक्त व्यक्ति ही मुक्त करेगा, और इसीलिए जो शास्त्र ने कहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास में जाओ, है मुक्त, मतलब ये ब्रह्मनिष्ठ जो है वही मुक्त करे, बाकी शब्द मिल जाएंगे, बाकी शब्द मिलेंगे इधर उधर से। और वो जो ज्ञानी है, ठीक है, भगवान ने अभी मान लीजिए उससे कुछ कराना है, उसकी देह से कुछ कराना है, अब उसे तो पता नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि नहीं कुछ होना चाहिए उसके द्वारा, तो भगवान ठीक है, और वो भी भगवान अपनी योजना के अनुसार तो उससे कराए, और उसको वो भी नहीं है, कराए तो कराए भगवान, नहीं कराए तो ना कराए, अपने को क्या लेना दे, कराएगा तो कराएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे स्वामी विवेकानंद जी से, जब विवेकानंद जी ने कहा ठाकुर जी मैं तो इसी अवस्था में रहना चाहता हूँ, जब समाधि की अवस्था बड़ा आनंद मिला उनको, मैं तो इसी में रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तू एक नंबर का स्वार्थी है, तू तो, मैंने सोचा था तू एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा, और तेरे वट वृक्ष के, तेरे आश्रय में लाखों लोग आश्रय लेंगे, और तू सिर्फ अपने स्वयं के लिए, सिर्फ तेरे को भी माँ का काम करना है, तेरे को भी माँ का काम करना है, तो ठीक है, अगर तो ऐसा कुछ होता है तो वो भगवान का। इसलिए जो जो ज्ञानी है, जो मुक्त है, वही दूसरे को मुक्त कर सकता है, जो खुद ही मुक्त नहीं है वो क्या मुक्त करेगा? और यहाँ मुक्त के लक्षण बिल्कुल संक्षेप में कहें, वैसे जो मुक्त के लक्षण जो भगवद गीता में
जो कहे है 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में, 14वें अध्याय में और भी कई जगह पे कहे गए हैं। तो वो जो ज्ञानी के लक्षण है वो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये परम, ये बड़ी उच्च अवस्था का यहाँ, और यही कहा कि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन अंतःकरण। देखिए अब वो ये मान लीजिए कोई पूर्व पक्ष आ सकता है यहाँ पे और ये क्या है, शंका कि भाई सुख दुख तो ज्ञानी भी भोग रहा है, अज्ञानी भी भोग रहा है, दोनों भोग रहा है सुख दुख, तो उसको भी सुख दुख भोग रहा है, वो भी भोग रहा है, तो कहाँ से मुक्त है वो अभी? भोग तो दोनों रहे हैं सुख दुख। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट भेद स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या भेद स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुभवन अंतःकरण आभासादीनाम अवभासकासन। दोनों ही सुख दुख होगा, सुख दुख दोनों का हो रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, वो क्या करेगा, वो कहीं भी संग नहीं है उसका, कहीं भी संग नहीं है। क्यों संग नहीं है? क्योंकि उसका जीते जी ये देह भाव भी उसका क्या हो गया, ये जो विपरीत भावना है वो भी उसकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए वो साक्षी भाव में रहता हुआ निर्लेप भाव से है। ठीक है भाई, अब ये शरीर है, ठीक है, भोग रहा है इसका, अब ये शरीर है, शरीर का भोग है, लेकिन मैं कैसा हूं, मैं तो अंतःकरण, ये मेरे सुख दुख क्या है, और अंतःकरण की वृत्तियों से मैं पूरी तरीके से पृथक हूँ, क्योंकि अंतःकरण की सारी वृत्तियां ही आने जाने वाली हैं सारी। अभी कोई सुख की वृत्ति है, कोई दुख की वृत्ति। ये जितनी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का अवभाषक सिर्फ क्या, इन वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला हूँ, इन वृत्तियों का अवभाषक हूँ मैं, प्रकाशित करने में। ये ठीक है, मैं अधिष्ठान हूँ, अधिष्ठान रूप से ये सब आ रही है जा रही है, खत्म, और मैं इससे बिल्कुल पृथक हूँ। और मैं कैसा हूँ, सच्चिदानंदोहम शिवोहम, सच्चिदानंदोहम शिवोहम, न सुखै न दुखै, न सुखै न दुखै न रागै न द्वेषै। किसी से, क्योंकि वहां न राग है न द्वेष है, क्योंकि वहां पे दूसरा कुछ है ही नहीं। राग मतलब दूसरा कोई, द्वैत, द्वेष मतलब द्वैत, और अद्वैत क्या है, अद्वैत पूर्णता में न राग है न द्वेष है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वैत का मर्दन हो गया, दूसरा कुछ बचा ही नहीं, दूसरा द्वैत का मर्दन हो गया। और ये सारी वृत्तियां, ये वृत्तियां क्या, ये वृत्तियां भी उसके बाद में एक क्या, ये सारे, ये जो संसार के सामने विषय दिखाई दे रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं सारे, ये सब क्या है, ये सब वो मिथ्या, पूरा जगत ही सारा मिथ्या हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए सारे मिथ्या प्रपंच, और मिथ्या है ही नहीं। राधे, मिथ्या सिर्फ अज्ञान की अवस्था में है, और ज्ञान से, देखिए चक्षु से तो यही दिखाई देगा, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हमारा ये जगत ही दिखाई देगा। लेकिन अब मैं इंद्रियों से भी परे हूँ, इंद्रियों का अधिष्ठान हूँ, तो जब इंद्रियां ही नहीं हूँ, मैं इंद्रियों का अधिष्ठान हूँ, तो ये सारा, ये जगत, ये तो क्या है, ये सारा, ये सारा इनका सबका प्रकाशक इंद्रियां है, और इंद्रियां सबका प्रकाशक मैं हूँ। उस बुद्धि का भी प्रकाश है, जहाँ पे उस दर्पण में, उस मन रूपी दर्पण में ये पढ़ने वाला सारा संसार, ये संसार क्या है, ये सारा संसार, सारा मिथ्या संसार सब। अरे मन ही मिथ्या, मन ही का मन, उसका उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है मन की भी।
तो जब ये सारे के सारे मिथ्या हो गए, सारे के सारे मिथ्या हो गए, इसीलिए कहा तत् अवसाने प्रत्यक आनंद पर ब्रह्मणि, पर ब्रह्मणि प्राणे लीने। बहुत सुंदर। तत् अवसाने, तत् मतलब क्या? प्रारब्ध अवसाने, प्रारब्ध का क्या हो गया? नाश हो गया, अर्थात अब छूट गया शरीर। प्रारब्ध गया, प्रारब्ध का प्रारब्ध वशात ये भी छूटा। और फिर क्या हुआ? प्राणे ब्रह्मणि लीने। ये इंपॉर्टेंट। इसलिए जब एक ज्ञानी, एक सन्यासी, जब उसका देह छूटा है तो कहते हैं अब ये ब्रह्मलीन हो गए। जो दूसरे संप्रदाय वाले वो नहीं कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, वो कहेंगे वैकुंठ धाम हो गया, वैकुंठ धाम हो गया इनका। साकेत, अगर राम उपासक है तो कहेंगे साकेत धाम हो गया, विष्णु के उपासक है कहेंगे वैकुंठ धाम हो गया, और कृष्ण के उपासक है कहेंगे गोलोक धाम हो गया इनका, गोलोक धाम हो गया, ब्रह्म ये स्वर्ग धाम हो गया इनका, ये इधर चले गए उधर चले गए। वो नहीं कहते ब्रह्मलीन हो, वो नहीं कहते ब्रह्म। सन्यासी नहीं कभी कहेगा कि वैकुंठ लोक, वैकुंठ धाम उनका हो गया, वैकुंठ धाम हो गया, साकेत धाम हो गया, गोलोक हो गया, गोलोकवासी हो गए। नहीं, ना ये वैकुंठवासी है, ना ये गोलोकवासी है, ना ये ब्रह्मलोकवासी। ये क्या हो गए? पर ब्रह्मणि, पर ब्रह्मणि। इसमें क्या हो गया? इनमें लय हो गया इनका, लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्मलीन इसलिए जीते जी जब तक उपाधि है तब तक नहीं कहते ब्रह्मलीन, तब तक नहीं कहते, तब तक कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ। जब तक उपाधि है तब तक कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ। मुझे याद है एक बार कुंभ में 2-3 बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए। एक बाबा रामदेव के बड़े मित्र उनके, ये पहले असल में 3 लोग साथ में थे। जब बाबा रामदेव ने शुरू किया ये पतंजलि और ये पब्लिक में ये सारा शुरू किया, उससे पहले ये 3 लोग साथ में थे। एक इनके साथी थे कर्मवीर, एक बालकृष्णन और एक ये रामदेव, 3 लोग थे साथ। बाद में वो अलग हो गए थे, कर्मवीर अलग हो गए। और कर्मवीर ने कुंभ में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे, बड़े बड़े, और ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, और उसमें लिखा हुआ ब्रह्मलीन, नीचे लिखा हुआ ब्रह्मलीन करमवीर जी, ब्रह्मलीन करमवीर जी। मुझे पढ़ के हंसी आई। और अब क्या है ना, पब्लिक को लुभाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या लिख देंगे सारे, और पब्लिक इससे प्रभावित होती है, पब्लिक आकर्षित होती है इन सबसे। जगत गुरु फलाना ये वो त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्यदर्शी पता नहीं क्या क्या वो लिखा करके बड़े बड़े होर्डिंग लगा दें। तो मैंने जब उसमें देखा ब्रह्मलीन स्वामी करमवीर जी ब्रह्मलीन, वो ब्रह्मलीन यही समझ, ध्यान अवस्था में समाधि अवस्था में बैठे मतलब ब्रह्मलीन। पता ही नहीं। बड़ी मुझे उस दिन हंसी आई, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए ब्रह्मलीन। ऐसे ही एक बार मैंने देखा था, 1-2 बार, ये एक हुए हैं, अब तो नजर ही नहीं आते, वो तो कथाकार थे, नाम भूल रहा हूँ, उनके भी इसी तरीके के होर्डिंग लगे हुए। अब पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं लोग, और पब्लिक आकर्षित होती है सब टाइटल से। एनीवे,
तो अब क्या हुआ, अब ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका कहीं आना जाना नहीं होता है, उसका आना जाना नहीं होता। क्यों आना जाना नहीं होता? उसका हेतु खत्म हो, उसका हेतु खत्म हो। क्या हेतु है? हेतु है कर्म। ये कर्म जब तक है आवागमन लगा रहेगा, और कर्म तब तक है जब तक अविद्या है, तब तक कर्म है। इसलिए अविद्या का नाश हुआ, अविद्या के बाद में अपूर्णता का नाश हुआ, अपूर्णता का नाश हुआ, और अपूर्णता के साथ में ये जितना परिवार है, फिर अपूर्णता के बाद में फिर क्या होगा? फिर वहीं पे कर्म, कामनाएं पहले आएंगी, फिर कामना कर्म, फिर कर्म आएगा। कामना क्यों होगी? कामना हमेशा अपूर्णता की स्थिति में, अपूर्णता की स्थिति में, मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए कामना की उत्पत्ति होती है। कामना की उत्पत्ति अपूर्णता में होगी, और पूर्णता में कभी कामना हो ही नहीं सकती। सारे जगत का अधिष्ठान है जो, उसको किस बात की कामना रहेगी? उसको क्या पाने बाकी रह गया? इसलिए कृत्य कृत्य भगवती, भगवत गीता, इसलिए कृत्य कृत्य, अब कुछ करना रह ही नहीं गया उसको। वो पूर्णता की स्थिति है, पूर्णता की प्राप्ति है, वो क्या उसको करना रह गया बाकी? इसलिए अब उसका आवागमन नहीं होता। प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब उसका सूक्ष्म शरीर जो है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या है? सारा सारा सूक्ष्म शरीर मिथ्या हो गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का जो कारण है वही सारे जब मिथ्या हो गए, सूक्ष्म प्रपंच जब मिथ्या हो गया तो सूक्ष्म शरीर भी मिथ्या हो गया, सारा मिथ्या हो गया, वो रहा ही नहीं उसका। इसलिए सब क्या होगा? सब ठीक है, अपने अपने में सब लीन हो गए, सारे तत्व पंच महाभूत अपने अपने में लीन हो गए, खत्म हो गए। और मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म था, ब्रह्म हूं और ब्रह्म रहूंगा। ये जो माता जी ने सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, माता जी कौन? जो अविद्या है, अज्ञान है, इसने सारी जो समस्या उत्पन्न कर रखी थी, इसका ही क्या हो गया? बात हो गया, नाश हो गया। और अविद्या का ही जब नाश हो गया, तो अविद्या का सारा जो कुल है, उसका जो परिवार है, उसका जो लंबा चौड़ा खानदान है, कहां से बचे? वो भी गया, माता जी भी गई, इनका परिवार भी गया, सब गया, सारा गया। सब चले गए। और मैं ज्ञानी कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो प्रारब्ध जैसे खत्म हुआ, देहपात हुआ, तद अवसाने देहपात हुआ, और देहपात के बाद में फिर क्या हुआ? जैसे देहपात हुआ, फिर उसके बाद में फिर आना जाना नहीं है उसका, है? इसलिए कहा परम कैवल्यम आनंदिक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम, भेद प्रतिभास रहितम अखंडम ब्रह्म अवतिष्ठते। अखंड ब्रह्म, अखंड वो पूर्णता है, पूर्णता की स्थिति में आने के बाद में, ब्रह्म प्राप्ति के बाद में, पूर्णता की स्थिति में आने के बाद में फिर क्या हुआ? अब जैसे आकाश है, घटाकाश है, घटाकाश है, घटाकाश और महाकाश में भेद है ही नहीं, लेकिन भेद किसकी वजह से बना हुआ? भेद बना हुआ है इस घट उपाधि की वजह से। तो जैसे घट उपाधि टूटी, घट का नाश हुआ, अब क्या ये घटाकाश जाकर के महाकाश से मिलेगा? जाकर के क्या कहीं जाएगा, यात्रा करेगा? नहीं, वो मिला मिलाया है वो। ये घट उपाधि ने, घट रूपी उपाधि ने जो भेद कर रखा था, अरे ये घट ही समाप्त हो गया। जब घट समाप्त हो गया तो घटाकाश ही क्या, कोई आकाश कोई अलग अलग थोड़ी कि घटाकाश अलग है और महाकाश अलग है, नहीं, एक ही आकाश है, दूसरा आकाश नहीं है, एक ही आकाश है। तो ये घटाकाश कहीं यात्रा नहीं करेगा, जाएगा मिलने के लिए, जाएगा नहीं उससे।
तो घटाकाश जो है वो क्या हो गया, महाकाश हो गया। महाकाश था ही, वो हो क्या गया। लेकिन अज्ञानता वश घट उपाधि की वजह से उसने अपने आप को जो ये घटाकाश मान रखा था, छोटा मान रखा था, सारी समस्याओं वाला मान रखा था, वो सारा क्या हुआ, जैसे ही उसको ये बोध हुआ कि मैं तो आकाश हूँ, आकाश हूँ, यही जीवेश्वर ब्रह्म है, यही जीवेश्वर ऐक्य है। तो घटाकाश और महाकाश, घटाकाश महाकाश का क्या हो गया, यही ऐक्यम, ये बोध है, ये बोध है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब मैं कोई घटाकाश नहीं हूं, मैं महाकाश, मैं आकाश ही हूं भाई, आकाश हूं मैं। जैसे लहर है, लहर रोती चिल्लाती कब तक है, जब तक उसने अपने आप को लहर मान रखा है, नाम रूप वाली लहर मान रखा है। जल की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से समुद्र में और उसमें कोई भेद ही नहीं है बिल्कुल, और जल की दृष्टि से सारे समुद्र का अधिष्ठान ही वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं जल की दृष्टि से। ऐसे आकाश की दृष्टि से, आकाश की दृष्टि से सिर्फ एक आकाश ही तो है। तो जैसे ही ये भेद, भेद का जो कारण जो उपाधि है, जब उपाधियों का पूरी तरीके बात हो गया, उपाधियों वाला मैं हूं ही नहीं और उपाधि भी नहीं हूं, ना उपाधि हूं ना उपाधि वाला हूं मैं, ये दोनों नहीं हूं मैं कौन हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, और वो पूर्ण है, तो इसलिए क्या हुआ, मेरा कहीं आना जाना थोड़ी है, मेरा कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए ज्ञानी का कहीं किसी लोक में आना जाना नहीं है। अरे वो तो सारे लोगों का अधिष्ठान है, उसे सारे लोग प्राप्त हैं, सभी कुछ प्राप्त है उसे, क्योंकि सबका अधिष्ठान ब्रह्म है और ब्रह्म मैं ही हूं, तो सब कुछ प्राप्त है। तो ऐसे में क्या है, कहीं कोई गति नहीं, कहीं कोई आना जाना नहीं। इसलिए जो 8वें अध्याय में जो जीव गति का वर्णन किया है, वो सारे अज्ञानियों की गति का वर्णन है, सारे अज्ञानियों की गति। लेकिन ज्ञानी का कहीं आना जाना नहीं होता, ज्ञानी का कहीं आना, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, और फिर एक अत्र एव समलीयन्ते। अरे यही तो भाई, अत्र एव समलीयन्ते, वो उसी परमात्मा में, उसी ब्रह्म में वहीं लीन हो जाते हैं। और फिर बाद में कहा विमुक्तश्च विमुच्यत। ये इसको बड़ा और स्पष्ट किया, विमुक्तश्च, जो मुक्त है अर्थात जो जीवन मुक्त है, जिसने जीवन में जीते जी इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, विमुक्त। और वो क्या है, विमुच्यते। अरे भाई जो मुक्त है फिर वो दोबारा कहां से मुक्त होगा, इसलिए जो दूसरा विमुच्यते है वो है विदेह मुक्ति के लिए। पहला विमुक्त ये जीवन मुक्ति के लिए, विमुच्यते मतलब विदेह मुक्ति, वो देह से मुक्त हो गया। अब उसके लिए कोई, उसके लिए क्योंकि कर्म है ही नहीं उसका कोई, प्रारब्ध उसके भोग से समाप्त हो गए, और जो उसके ज्ञान प्राप्ति से जब पूर्व उसके कर्म थे, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व, ध्यान देना इसी जन्म में कर्म है लेकिन ज्ञान प्राप्ति से पूर्व वो उसके चूंकि आत्मा अकर्ता आत्मा अभोक्ता, इस ज्ञान से उसके संचित कर्म और इस जन्म के ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व कर्म सारे, वो सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो किए जाने वाले कर्म हैं, चाहे वो पुण्य पाप हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले गए, वो चले गए उनके अकाउंट में, किसके अकाउंट में, वही जो निंदा करे, दुख दे, परेशानी दे, समस्या क्रिएट करते, वो ले जाए सारे पाप,
और जो सेवा करे, वंदन करे, तो ले जाए सारे पुण्य। तो ना तो पुण्य ना पाप, और प्रारब्ध उसके कट गए किससे? देह पाप से प्रारब्ध कट गए, खत्म हो गया प्रारब्ध। और वो जीते जी मुक्त है, इसलिए विमुक्तस्य, विमुक्तस्य विमुच्यते। अब उसके लिए फिर देह प्राप्ति नहीं है उसके लिए ना किसी लोक में कोई आना जाना है, ना कोई देह प्राप्ति है, कहीं कुछ नहीं है उसका कहीं कुछ नहीं, विदेह मुक्त है। इसलिए कैवल्य प्राप्ति, विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। अब उसका आना जाना नहीं है। जो 84 का जो फंदा पड़ा हुआ था उसके गले में, वो सब क्या हुआ? सब कट गया, सारा उसका कट गया, सारा उसका कट गया। अब वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। मुक्त था ही, अब वो विदेह से भी मुक्त हो गया। एक वही जो मीराबाई जी का एक भजन है, ध्यान नहीं, ये मीराबाई जी के ऐसे मुक्तावस्था के भजन है सारे। ये जो अपने उनके मुक्तावस्था की जो अनुभव है, और ये लोगों को एक चीज का पता नहीं है। वो कई बार कहते हैं मीरा जी ने कौन से शास्त्र पढ़े, मीरा जी ने कौन से शास्त्र पढ़े। अरे मीरा जी के गुरुदेव वो वेदांती है, रैदास जी वेदांती है, ध्यान देना ही। और ये जरूरी नहीं है। देखिए क्या होता है कि कई बार शास्त्र को ही, शास्त्र जैसे शास्त्र का जो सार है, और शास्त्र का सार, और साथ में अपने स्वयं के शास्त्र के सार के आधार पे अपना जो स्वयं का अनुभव है, उसके आधार पर भी अगर ऐसा कोई विरक्त, मीराबाई जैसा अगर कोई विरक्त अधिकारी है, और जो पूर्णता वैरागी है, पूर्णता विरक्त है, एक महारानी है वो चित्तौड़ की, और हाथ जोड़ करके निकल गई सारी, कोई लेना देना ही नहीं तुम्हारे राजपाट से। जो अब रस गई है अपने, जो भगवान के रंग में रंग गई है पूरी तरीके से, तो उसकी वहां भक्ति तो उसकी सगुण साकार से ही शुरू हुई। लेकिन जब ऐसी परम वैराग्य की अवस्था, मीराबाई जैसा अधिकारी शिष्य सामने हो, फिर ये ज्ञान प्राप्ति में समय नहीं लगता है। फिर एक उपदेश बहुत हो जाता है उसको, फिर उपदेश बहुत हो जाता है उसको। ये ज्ञान प्राप्ति में समय लगता है अधिकारित्व तो ना होने की वजह से। इसलिए वैराग्य की जब तक स्थिति नहीं आती, वैराग्य नहीं हो जाता जब तक पूरी तरीके, तब तक ज्ञान फलित नहीं होता। मैंने पहले कहा इंटेलेक्चुअली समझ तो लेगा आदमी, लेकिन फलित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति मीराबाई जैसा अधिकारी हो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसा जब कोई अधिकारी हो, रमण महर्षि जैसा कोई अधिकारी हो, जब इस तरीके का साधन चतुष्टय संपन्न जब कोई अधिकारी हो पूरी तरीके से, फिर ज्ञान में समय नहीं लगता। और मीराबाई जी ने जो भजन लिखे वो अपनी उस अवस्था में उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उनके अपने स्वयं का अनुभव है वो सारा। पायो जी मैंने, हाँ, ये राम रतन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने। क्या सुंदर है। वस्तु अमोलक दीजो मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीजो मेरे सतगुरु,
कृपा कर अपनायो पायो जीवन। क्या सुंदर है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई जी कह रही हैं, ये ज्ञानी के लक्षण है। ये सब जन्म जन्म की पूंजी पाई और फिर के क्या, जग में सभी खोवायो। ऐसी पूंजी पाई है कि सारा जगत मेरा समाप्त हो गया। सारा जगत, जगत में सभी खोवायो। सारा जगत में अब जगत ही खत्म हो गया। सारा जगत खत्म हो गया, है ही नहीं कुछ। उस एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, दूसरी कुछ स्थिति रही ही नहीं। दूसरा द्वैत का मर्दन हो गया, द्वैत समाप्त हो गया, द्वैत सारा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने। क्या सुंदर है। ये जो महापुरुषों के जो अपनी मस्ती के, उस मस्ती में जो लिखे गए उनके जो उद्गार हैं, उनकी ये आनंद अतिरेक उनका छलकता है। जब उनका जब छलकता है आनंद, बिल्कुल अपने ये अवस्था, ये आनंद अपने स्वरूप में स्थिति आने के बाद जब छलकता है ये आनंद, और ये हम सबके कल्याण के लिए बाहर चलता है। इसलिए महापुरुषों के जो उद्गार होते हैं, महापुरुषों के जो अनुभव हैं, वो हम जन कल्याण के लिए, ये भगवान की कृपा से। भगवान चाहते हैं कि जैसे इसका कल्याण हुआ है, सबका कल्याण हो, क्योंकि भगवान तो करुणामयी है ना। और भगवान की कृपा से ये उद्गार भी फिर महापुरुषों का निकलते, उनकी कृपा से निकलते। और यही स्थिति है। यही स्थिति क्या क्या आनंद की स्थिति है, बचा ही कुछ नहीं। बड़े मजे की स्थिति है ये तो। इसलिए जितने हमारे महापुरुष आए, ये जब स्थिति में आने के बाद में, और ये भी लोक कल्याण के लिए, क्योंकि ज्ञानी का तो स्वभाव है, उनका लक्षण है ये सारे। लेकिन अज्ञानी के लिए, साधक के लिए क्या हो जाते हैं, साधन बन जाते हैं। एक आलंबन हो जाता है, एक साधन बन जाते हैं। उस पे चलने का एक साधन बन, एक मार्ग बन जाता है, एक पथ मिल जाता है, पाथे मिल जाता है। भव सागर सब सूख गया है। ये क्या है भव सागर, था ही नहीं है। ये जो मैंने मान रखा था सूख गया है। फिकर नहीं मुझे तरन की, अब क्या करना है उसको। और जिनकी कृपा से ये सब हुआ है, बस उनके चरणों की लगन बनी रहे बस। क्योंकि ये हमारे महापुरुषों का, हमारे सच में, इसलिए जो सबसे बड़ी थाती है ना, जो सबसे बड़ी संपदा है, जो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपदा है, वो जो हमारे भारतवर्ष की सनातन धर्म की ये जो ज्ञान परंपरा, जो ज्ञान है, ये सबसे बड़ी धरोहर है। ये विश्व की एक मानवीय धरोहर है। इसलिए वेदांत ज्ञान ये पूरे विश्व की एक मानवीय धरोहर है, और इसको कोई खरीद नहीं सकता। इसको कोई खरीद नहीं सकता, और खरीदने कभी सोचे भी मत। क्योंकि सारे जगत को दे करके भी इसको खरीद नहीं सकते। सारे जगत को दे करके इसको खरीद नहीं सकते। हाँ, जगत को त्याग करके खरीद सकते हैं इसको। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, इसकी प्राप्ति का साधन ही है। विरक्त होकर के, बिल्कुल वैरागी होकर के ही, विरक्त होकर के, वैरागी होकर के। इसलिए परमहंसों के है ये ज्ञान। ये जो ज्ञान है, जो पाठ है, ये परम विरक्तों का पाठ है। परम विरक्तों का है और परमहंसों का है। ये परमहंसों परम विरक्तों, तब जाकर के ये स्थिति आएगी।
तब स्थिति आई। इसलिए जो ये न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समलीयन्ते विमुक्तस्य विमुच्यत इत्यादि श्रुतेः। और उसकी जो यात्रा है, अब तो ठीक है, प्रारब्ध उसका अभी है, दूसरे प्रारब्ध है तो अपना यात्रा चल रही है। और ये जो अंतःकरण आभासादीनाम अवभासकः, तो जो अंतःकरण की जो सारी वृत्तियां हैं, कौन सी है? सुख दुख रूपात्मक जो वृत्तियां, विषय वृत्ति है, ये सारी जितनी वृत्तियां हैं सब, तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इन वृत्तियों से प्रभावित होता था वो। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक प्रभावित होता था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर क्या हुआ? तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, और जिसे इसका बोध हो चुका है, अपने स्वरूप को जिसने जान लिया है, अब वो साधक नहीं, अब वो सिद्ध है। अब वो साधक नहीं है, अब वो सिद्धावस्था है, वो सिद्ध है वो। तो अब जो सिद्धावस्था में वो सारी जितनी भी वृत्तियां हैं उनका क्या है? सब वृत्तियां सारी सुख दुखात्मक जितनी वृत्तियां हैं, इसके अलावा भी जो भी वृत्तियां हैं, वो सबका क्या है? वो एक साक्षी भाव से, वो इन सब से अलिप्त, असंग, साक्षी रूप से, वो सब क्या होगा? बस एक दृष्टा मात्र से, एक साक्षी भाव में रहने के बाद में बस, और बिल्कुल कैसी उसकी स्थिति है? वो अलिप्त है, बिल्कुल असंग है पूरी। और ये वृत्तियों, एक ये स्थिति आती है, वृत्तियां उठती नहीं है फिर बाद में। ये वृत्ति अगर आएगी तो लय हो जाएगी अपने आप। ये उस अर्थात उस वृत्तियों से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होगा, ना वो सुख से प्रभावित होगा ना दुख से प्रभावित, तो दोनों से प्रभावित। और अगर सुख दुख प्रभावित कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी ब्रह्मनिष्ठ होने की स्थिति अभी नहीं आई है। और यदि ये सारी, ये संसार और इसकी अगर ये प्रॉब्लम, सारी समस्याएं अगर विचलित कर रही हैं, तो अभी फिर ब्रह्मनिष्ठ की स्थिति नहीं आई है। हाँ, लोक कल्याण के लिए जो कर रहे हैं, मान लीजिए ठीक है, भगवान है, भगवान ने अगर कराना है तो उसके पीछे यही रहता है कि ये विद्या, वो विद्या का शिक्षण, वो विद्या के शिक्षण में अगर लगा है तो वो सिर्फ इसके लिए, ताकि ये विद्या, ये परंपरा, ये विद्या, जैसे हमारे महापुरुष हमको दे के चले गए, ऐसे ही हम भी इस विद्या को हस्तांतरित करें, आगे आगे बढ़ाएं इसको, तो दैट्स ऑल, खत्म। और विद्या आगे चली जाए, ताकि विद्या का प्रवाह बना रहे, विद्या का प्रवाह बना रहे, विद्या प्रवाहित होती रहे, इसका विद्या का प्रवाह बना रहे। विद्या का प्रवाह रुक जाएगा, वही संसार की स्थिति खराब हो जाएगी। ये संसार में जो सारा जो अराजकता है, संसार में जितना वैमनस्य है, अराजकता है सारा, ये सारा अविद्या के कारण है ये सब। और ये विद्या के, और यदि ये विद्या है संसार में, अब द्वैत में सारे झगड़े फसाद तो द्वैत में, अद्वैत में काहे का झगड़ा है भाई? वहां ना कोई समस्या है, जब समस्या नहीं है तो समाधान करने की जरूरत भी नहीं है वहां पे, क्योंकि समस्या का कारण जो है उसका वो ही मिट गया, खत्म हो गया। जब समस्या का कारण ही मिट गया तो समस्या कहां से रहेगी? इसलिए दुनिया की सारी समस्याएं, जब तक द्वैत है तब तक समस्याएं हैं, अद्वैत में समस्या है ही नहीं, ना वहां समस्या ना समस्या का समाधान। इसलिए ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, मतलब ये मैंने पहले ही भी कह चुका, प्राण मतलब यहाँ पे सूक्ष्म शरीर से ले लो, प्राण सूक्ष्म शरीर से ले लेना। और सूक्ष्म शरीर क्या है?
10 तो आपकी इंद्रियां हो गई। उसके बाद में क्या हो गए? पंच प्राण हो गए, मन बुद्धि हो गई। अगर अंतःकरण चतुष्टय मान ले तो 19 तत्व हो गए। तो ये सारे सारे ये जो लिंग शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो जैसे देह पात हुआ उसके बाद में फिर क्या हुआ? इनकी गति नहीं है। क्यों गति नहीं है? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर कर्मानुसार फिर आगे का सब देह निर्धारित होता था। अब जब उसके कर्म ही नहीं बचे, जब कर्म ही नहीं बचे तो सूक्ष्म शरीर का विलय हो गया जाकर। इसलिए अज्ञानी के जो सूक्ष्म शरीर है वो गति करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। अज्ञानी का वो अपने कर्म अनुसार उसको देह मिलेगी, और देह मिलेगी कर्म अनुसार वो इधर उधर जाएगा, इस लोक में जाएगा, उस लोक में जाएगा, मृत्यु लोक में आएगा, तिर्यक योनि में जाएगा, पशु आदि योनि में जाएगा, अधा लोक में जाएगा, ऊर्ध्व लोक में जाएगा। ये सारा कर्म के अनुसार। अब जब कर्म ही समाप्त हो गए, कर्म ही नहीं बचे। कर्म क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि अविद्या समाप्त, अविद्या समाप्त हो गई, कर्म समाप्त हो गया, सारा सब कुछ जब समाप्त हो गया, उसका बचा ही कुछ नहीं। उसका कुछ, इसलिए उसका कहीं भ्रमण नहीं, चाहे ऊर्ध्व लोक है, आधा लोक है, कहीं आना जाना नहीं है, उसका कोई भ्रमण नहीं है। तो जब कोई कर्म ही नहीं है तो इसलिए क्या हो गया? जन्म भी नहीं है। अब वो जन्म से ही छुटकारा हो गया, और जब जन्म से छुटकारा हो गया तो मृत्यु से भी छुटकारा हो गया। तो जनन मरण, जन्म मरण, ये सारे उसके मिट गए। यही भव सागर से पार जाना है। यही भव सागर से पार, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया, छूट गया, ये फंद छूट गया, ये गले में फांसी छूट गई। लटकी पड़ी है फांसी, भाग रहे हैं इधर उधर। ये जन्म ले, वो जन्म ले, गधे के पेट में आओ, घोड़े के पेट में आओ, मच्छर के पेट में आओ, सांप के पेट में आओ। क्या पता हम लोग ये सब लेकर के बैठे हुए हैं सर। सारी देह यात्रा करी हुई है, सारे लोक में जा चुके हैं। तो ये सारा जितना आवागमन था, आवागमन मिट गया। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, अब ये समाप्त हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या आ गए? उसी ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो गए। ये ब्रह्म स्वरूप अवस्थिति, इसलिए कहा आनंदैक रसम अखिल अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंडम ब्रह्म अवतिष्ठते। अखंड ब्रह्म में स्थिति, यही मुक्ति है। यही तो विमुक्तश्च विमुच्यते। विमुक्तश्च जीवन मुक्त, जीवन रहते हुए ही, ये जीवित रहते हुए ही किससे? अविद्या और उसका जो कार्य है, अविद्या का कार्य क्या है? यही कामना कर्म, पुण्य पाप, सुख दुख, फिर इन सबके लिए जन्म मरण, इन सब से मुक्त हुआ जीते जी। और मरने के बाद में, शरीर छूटने के बाद में विमुक्त विमुच्यते। विमुक्त, अब वो मुक्त है भाई, अब वो देह से भी मुक्त हो। अब विदेह मुक्ति अर्थात उसका पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम नहीं होगा। फिर क्या होगा? वो हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए बंध मुक्त हो गया, संसार मुक्त हो गया, जन्म मरण से छूट गया, मुक्त हो गया। ये स्थिति हम सबकी होनी चाहिए। हम सबको इस स्थिति तक आना है, सबको आना है इस स्थिति।
यहाँ तक सबकी यात्रा रहनी है। इसलिए जो इंटेलेक्चुअली समझा है उस समझ को और आगे बढ़ाइए, इस स्थिति तक आइए। जब इस स्थिति तक आएंगे, अर्थात ये जीते जी इस देह से छूटना, इस देह से मुक्ति जीते, और वो आएगी अपने ब्रह्म रूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस स्वरूप में अवस्थिति होने के बाद में ये स्थिति आई। जब यहाँ तक स्थिति आए तब समझ लो मुक्त हैं हम, वरना फिर क्या है। लेकिन हाँ, एक बात की भगवान ने बड़ी अच्छी करी व्यवस्था। कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं आप अपनी यात्रा जारी रखिए, यात्रा जारी रखिए, और अगर ये स्थिति इस जन्म में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में आएगी, अगले जन्म में आएगी, पक्का आएगी। लेकिन ये अगले जन्म का वेट ना करें, इसी जन्म में करें, इसी जन्म। नहीं हो पाया किसी वजह से तो तब भगवान ने तो बड़ा स्पष्ट कहा ही है ना गीता में, फिर किसी अच्छे कुल में जन्म लेकर के फिर जन्म से ही ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैंने देखा ये जन्म जन्म की यात्रा है। इसलिए मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जिन घरों का वातावरण बड़ा वेदांतमय होता है। मालूम पड़ा घर में इतना सुंदर वातावरण होता है, दादा है, दादी है, या पिता है, या माता है, धर्म का वातावरण होगा, वेदांत का वातावरण होगा, और कोई ना कोई महापुरुष का आना जाना रहेगा, घर में आश्रय रहेगा। और कई बार कुछ बच्चे फिर महापुरुषों की गोद में बचपन से ही आ जाते। इसका मतलब यह है वो अपनी यात्रा जो उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी, अब वो अच्छे कुल में जन्म लेकर के फिर यहाँ से फिर यात्रा अपनी शुरू करेगा। वो अपनी यात्रा वो अपनी यात्रा शुरू करेगा। और कुछ लोगों के यहाँ इसलिए बच्चे कुछ किसी किसी का ऐसे घर में माइक खोली, सुन माइक बंद है। अगर जीते जी मुक्त नहीं है तो फिर भी देह मुक्ति भी नहीं है। और इसलिए मैं ये जो भेद बता रहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने सुंदर वातावरण में एक संस्कारित परिवार में आते हैं, जहाँ पे ये वेदांत के संस्कार होते हैं, महापुरुषों का आना जाना होता है, महापुरुषों से जुड़ाव होता है, वहां पे जाके जन्म लेते तो बचपन से वो वातावरण मिल जाता है। और कुछ लोग ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ पे ये सब है ही नहीं, और कई जन्म तक संभावना भी नहीं, कई जन्म तक संभावना भी नहीं। भंडारा। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वेदांत मार्ग में लगे हुए, वेदांत साधना में लगे हुए जितने साधक हैं, अगर इस जन्म में नहीं हो पाते हैं मान लीजिए,
तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। अगले चरण में बैठे हुए भगवान अच्छे कुल में जन्म देंगे, अच्छे वातावरण में जन्म देंगे, महापुरुषों के आश्रय में रखेंगे। ऐसी जगह होगी जहाँ पे वेदांत के मंत्र गूंजते होंगे। इसलिए आप लोगों के सबके घरों में जो आपके पोते पोती हैं, बच्चे हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं। ये भी पुराने अपने इनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं जो आपके पोता पोती के रूप में आए हैं, कि आप जैसे उनको दादा दादी मिले हैं, जहाँ पे वेदांत का श्रवण हो रहा है, वेदांत की साधना हो रही है, और वो संस्कार उनको उनके पूर्व जन्म के जो यात्रा है, पुण्य है, वो ला करके आपके कुल में भेजा उनको, और उनको जन्म लेते ही उन्हें महापुरुषों का आश्रय मिल गया। नहीं तो बहुत से होते हैं पूरे जन्म खत्म हो जाते हैं, ये पता ही नहीं सत्संग क्या होता है, वेदांत क्या होता है, भगवान का नाम क्या होता है, कोई लेना देना ही नहीं। बस खाया पिया पशुवत, अपना खाया पिया मौज की और चले गए, बस इसी में लगे रहते हैं। तो ये भगवान की बहुत कृपा है, और मैं इसको ये भगवत कृपा साथ ही मानता हूँ मैं। और भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कृपा है कि हमको भगवान ने मानव बना करके, मानव तन दे करके, और वेदांत की साधना में हमको श्रवण मनन निधिध्यासन का ये अवसर दिया है। भगवान ने महापुरुषों का आश्रय दिया है, शास्त्र का आश्रय दिया है, सत्संग दिया है, भारत भूमि में जन्म दिया है। भारत में जन्म लेना कोई आसान नहीं है। भारत भूमि में जन्म लेकर के वेदांत की साधना में आकर के ये अंतिम पड़ाव है, ये समझ, ये अंतिम पड़ाव है। और अंतिम पड़ाव पर ही आकर के ये जीवेश्वर ऐक्य बोध कर लीजिए, और मुक्ति को, जो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, हमारा चतुर्थ जो पुरुषार्थ है हमारा, वो इसी जन्म में सिद्ध हो जाए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया, ये श्रवण करने का, ये शास्त्र चिंतन का, ये भगवत वाणी का, और ऐसा ये दुर्लभ अवसर भगवान ने हमको दिया। भगवान के चरणों में कोटि कोटि बंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।